नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं BMK पैकेजिंग सॉल्यूशन नई दिल्ली से। हम लोग का मेन वर्क जो है वो प्रिंटेड बॉक्स बनाते हैं। हम लोग का जो ऑफिस है वो महिपालपुर नई दिल्ली में है। मैंने ऐसे कई वीडियो डाला है कई प्रकार के बॉक्स के बारे में। आज मैं अगेन मसाला के बॉक्स के बारे में ही बात करेंगे। मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ और भी आज के जो वर्तमान समय के हिसाब से उसमें बात करनी चाहिए। अगर आप मसाला के इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको दो तरह की पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक पाउच का और एक बॉक्स का। दोनों की ज़रूरत है, दोनों बिना काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बॉक्स जो पेपर बॉक्स जो होते हैं, अगर उस तरह की पैकेजिंग की ज़रूरत है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका बॉक्स बनाते हैं जो मसाला पैकिंग करता है। ऐसे तो और भी बॉक्स बनाते हैं, बट ये स्पेशली जो वीडियो है ये मसाला बॉक्स के बारे में ही है। देखिए, मसाला जो बॉक्स बनते हैं उनकी एक स्टैंडर्ड साइज होता है। इसके अलावा भी कुछ क्लाइंटों का ये मानना होता है कि नहीं, हमारे जो बॉक्स की डायमेंशन होगी वो उनके हिसाब से होगी, उनके हिसाब से उनकी हाइट, चौड़ाई, मोटाई होगी, तो उसको हम लोग कस्टमाइज बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। इसमें जो साइजेज होता है वो 15 ग्राम, जो मैक्सिमम कैपेसिटी 25 ग्राम तक है उस बॉक्स की। उसके अलावा 50 ग्राम आता है, फिर 100 ग्राम आते हैं, 200 ग्राम आते हैं और 500 ग्राम आते हैं। तो इतने तरह की साइजेज बनता है इसमें। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। जब भी इंक्वायरी लगाइए आप बॉक्स के बारे में तो कुछ चीज़ें आप क्लियर बताइए। जैसे कि आपको साइज़ क्या चाहिए। साइज़ मीन्स 15 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। आप पहले इसको होमवर्क कर लीजिए। उसके अलावा क्वांटिटी कितनी चाहिए। क्वांटिटी जितने पीस का आपने प्लानिंग किया है उसको पीस में बताइए। उसको ये मत कहिए कि मिनिमम क्वांटिटी आपकी कितनी है, वो बताइए। आपको कितने पीस रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्टार्टअप है जो भी है। इससे क्या होगा कि जवाब देने में आसानी पड़ेगी। तो एक तो आप साइज़ डिसाइड कीजिए कि 15 ग्राम में चाहिए या 50 ग्राम में या 100 ग्राम में या 200 ग्राम में या 500 ग्राम में। उसके बाद एक साइज़ यानी 50 ग्राम, 25 ग्राम जो भी ये साइजेज़ हैं, इसकी कितनी टोटल क्वांटिटी आपको चाहिए। जितनी क्वांटिटी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने ही बोलिए। इसमें बोलने में शर्माने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतनी ही आप लेंगे। भले हमारी MOQ या किसी का MOQ 20-30 हज़ार पीस हो, लेकिन जब मुझे 5000 पीस की ही रिक्वायरमेंट है तब बोलिए मुझे 5000 पीस ही चाहिए। और इसमें भी कई तरह की क्वालिटी बनता है, तो उस हिसाब से आपको रेट बताने में सुविधा भी होगी। और इसमें होता क्या है कि टोटल क्वांटिटी जो बनता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको 15 ग्राम के बॉक्स चाहिए, तो टोटल क्वांटिटी के अंदर कुछ वेरिएंट्स बन जाते हैं। मीन्स हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, इस तरह की द नंबर ऑफ वेरिएंट टोटल क्वांटिटी में बन जाता है। तो वो भी आप लिख के रखिए कि हाँ जी, मुझे 15 ग्राम में ये आइटम इतने क्वांटिटी चाहिए। उसी तरह 50 ग्राम में ये आइटम या इतने प्रकार के आइटम, और टोटल क्वांटिटी हमारी ये होगी। इसी तरह 100 ग्राम में भी, 200 ग्राम में भी और 500 ग्राम में भी। तो ये हो गया कि जब आप इंक्वायरी लगाए तो इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब तुरंत मिलेगा। अदरवाइज़ आपने एक ऐसा सवाल कर दिया कि उसमें एक और सवाल आ जाएगा, फिर उन्होंने एक सवाल किया, फिर एक और सवाल क्रिएट हो गया, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। सवाल अगर साफ साफ हो तो जवाब भी तुरंत मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे। इससे पहले मैं दिखाता हूँ कि डब्बा होता कैसा है। हो सकता है कि आप जब दिख रहे हो तो थोड़ा उल्टा दिखे क्योंकि मोबाइल से है।
एक चीज़ और है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ घर से बनाता हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि जो मेरा ऑफिस है उसके बगल में बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आता है। ऐसे वीडियो ऑफिस का मैंने डाल रखा है, अब देख सकते हैं। और ऑफिस एयरपोर्ट के नियर होने से हवाई जहाज़ जो आने जाने की प्रक्रिया है उससे भी साउंड ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए जब भी मैं बनाता हूँ मैं घर से ही बनाता हूँ मैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आप धैर्यपूर्वक पूरा देखिए तो आपको मेरे हिसाब से 90% जानकारी यही मिल जाएगी। तो ये है आपका 15 ग्राम का। इसकी कैपेसिटी इस डब्बे की करीब करीब 25-30 ग्राम हो जाता है। उसके बाद ये 50 ग्राम का बॉक्स है। अगर आपके अपना जो डायमेंशन है तो जब सप्लायर ये बोले कि आप डायमेंशन बताइए बॉक्स की, तो इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं और इसको हाइट। ये नाप कर रखा कीजिए, उनको बताइए। ये 50 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, ये 200 ग्राम का है। ऊपर पेस्टिंग होता है, नीचे भी पेस्टिंग होता है। और ये 500 ग्राम का है। हर साइज़ में हम लोग अलग अलग जीएसएम का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जीएसएम मतलब क्वालिटी नहीं होता। जीएसएम मतलब उस पेपर का स्ट्रेंथ होता है। इसलिए जब भी आपके माइंड में जीएसएम का सवाल हो तो आप ये मान के चलिए कि आप उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्वालिटी मतलब होता है कि बाहर कैसा दिखता है। क्वालिटी मीन्स बाहर कैसा दिखेगा, रिजल्ट कैसा है, चमक है नहीं है, क्लियरिटी है या नहीं है, सुंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसको हम लोग क्वालिटी समझते हैं। अगर आप क्वालिटी को जीएसएम से कंपेयर करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए जीएसएम मतलब स्ट्रेंथ, उसके बस वहीं तक वर्क है, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, जीएसएम बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी मतलब ये होता है कि बाहर दिख कैसा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब जीएसएम, जितना जीएसएम बढ़ाएंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगा। जनरली 15 ग्राम में हम लोग 300 जीएसएम यूज करते हैं, ये जो 15 ग्राम का है। 50 ग्राम में 300, 330 और 350 भी चलता है, बट 330 सफिशिएंट है, 300 बहुत भी सफिशिएंट है। 100 ग्राम में कोई 300 भी यूज करता है, बट हम लोग 330 लेके चलते हैं। बाकी कस्टमर का डिमांड 300 भी चल जाएगा। 330 होना चाहिए, थोड़ा खड़ा होने में सही रहेगा। 350 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है उसकी। 200 ग्राम का जो डब्बा है इसमें हम लोग जीएसएम बिना आपसे पूछे 350 लेके चलते हैं। 330 भी चल सकता है, लेकिन हम लोग के हिसाब से 350 मान के चलते हैं इसको। और 500 ग्राम का जो डिब्बा है उसमें भी हम लोग 350 लेके चलते हैं। ये दोनों डब्बे में 350 का जीएसएम का प्रयोग करते हैं। ये है आपका, देख रहे हैं, इधर से 500 ग्राम ये हो गया, ये हो गया 200 ग्राम, ये 100 ग्राम और ये 50-25। ये तो एक एक सैंपल में लाया हूँ मैं, बाकी बहुत सैंपल है हमारे पास, चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो 15 ग्राम में जो हम लोग का जो MOQ है, अब देखिए यहाँ जो MOQ मतलब क्या होता है। अगर आपको 5000 पीस चाहिए तब बोलिए मुझे 5000 पीस चाहिए। MOQ मतलब होता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कम से कम कितना बन जाएगा उसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन जो रेट होगा वो जो आप क्वांटिटी बताते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे 100 ग्राम का डिब्बा है, आज के वर्तमान समय में उसका रेट 25,000 पीस पर ₹1 लगभग 45 पैसा का है। अब बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताइए अपनी, तो मिनिमम तो 3,000 भी बन जाते हैं, लेकिन जब 3,000 के लिए आप रेट पूछेंगे तो वो लगभग ₹2.90 80 पैसे पे पहुंच जाएगा। तो फिर आप लोग कहते हैं कि इतना रेट बढ़ कैसे गया। रेट जो भी होता है वो क्वालिटी के हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं। जितना कम लेंगे उतना ही महंगा पड़ेगा। तो 15 ग्राम में हम लोग जो MOQ रखे हैं वो 35,000 पीस का है, जिसका वर्तमान रेट करीब करीब 90 पैसा है।
ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैं रेट बोल रहा हूँ मैं, ये वर्तमान है। हो सकता है कि जिसमें आप कॉल कर रहे हैं या तो बढ़ गया या तो कम हो गया। कस्टमाइज़ करेंगे, क्वालिटी प्लस माइनस करेंगे तो रेट प्लस माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। रेट बोला हुआ वीडियो में कोई भी फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से प्लस माइनस हो जाएंगे। तो ये जो 15 ग्राम का बॉक्स है, ये हम लोग कम से कम 35,000 पीस लेकर चलते हैं और ये करीब करीब 90 पैसा का रेट है हमारा। इससे कम भी बनता है या उससे और भी कम बन सकता है, लेकिन मैं इससे कम रेट वाले इसलिए नहीं बनाता कि फिर क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। और इसमें टोटल जो क्वांटिटी है उसके अंदर 9 तरह की वेरिएंट या टाइप बना सकते हैं। चाहे आपकी क्वांटिटी 5,000 ही क्यों ना हो, 35,000 ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें आप 9 तरह के डब्बी मैक्सिमम बना सकते हैं। यानी एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, ऐसे करते करते 9 बना सकते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, ऐसे करके 9 तरह की वेरिएंट आप बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही रेट क्वांटिटी अप डाउन करते जाएंगे, रेट बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, रेट कम होते जाएगा। इसलिए प्लानिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था 15 ग्राम में 300 जीएसएम का यूज करते हैं। 260 भी जाएंगे तो थोड़ा ठीक ही रहेगा, बट 300 से कम नहीं होना चाहिए। ये है 50 ग्राम 50 ग्राम में जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जब मैं बार बार बोलता हूँ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बोला 25,000 पीस, 35,000 पीस, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये होता है कि कम से कम कितना बन जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग कम से कम चाहते हैं कि ये 25,000 पीस का ऑर्डर आए, क्योंकि 25,000 पीस पर ये जो डायमेंशन है बॉक्स की, ये करीब करीब ₹1.30 के आसपास आएगा। इससे थोड़ा सस्ता भी बनता है, बट जो बॉक्स की डायमेंशन छोटी हो जाएगी। मेरे पास 2-3 तरह के 50 ग्राम का साइजेज हैं। अभी मैं जो स्टैंडर्ड है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल क्वांटिटी हमने इसमें ये रखा है कि जब भी कोई ऑर्डर करे तो 25,000 पीस करे। ऐसे आप 10,000 भी करेंगे तो बन जाएगा, 5,000 भी बन जाएंगे, 7,000, जो भी उसका एक हिसाब होता है, तो उसका अलग अलग रेट हो जाएंगे। 25,000 पीस पर जैसे मैंने कहा कि लगभग ₹1.30, जो भी मैं रेट बोल रहा हूँ लगभग तरह मान के चलिएगा, तो ₹1.30 के आसपास आएगा। लेकिन जब क्वांटिटी आपकी 25,000 पीस होगी टोटल क्वांटिटी, और उसके अंदर आप 6 तरह की वेरिएंट बना सकते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, वेरिएंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल क्वांटिटी में 6 तरह की वेरिएंट बन जाएंगी। एक और साइज़ हमारे पास है जो टोटल क्वांटिटी में 9 बनते हैं, बट वो डिब्बा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद आता है 100 ग्राम। 100 ग्राम में भी टोटल क्वांटिटी हमने 24,000 रखा हुआ है कि कम से कम 24,000 पीस का ऑर्डर आए। फिर भी अगर आपका क्वांटिटी कम है तो भी बन जाएगा। और इसका वर्तमान रेट करीब करीब 140, 145 एक स्टार्टिंग क्वालिटी है। बाकी स्टार्टिंग क्वालिटी है, बाकी अगर क्वालिटी प्लस माइनस करेंगे तो रेट उसके हिसाब से वेरिएशन आएगा। 330 जीएसएम का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर आपको जीएसएम बढ़ाना है तो भी बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से फिर रेट का वेरिएशन आएंगे। क्वांटिटी कम करेंगे वो भी बन जाएगा, बट रेट की वेरिएशन आएगी, नहीं बढ़ेगा उस पर। जब भी आप क्वांटिटी बताए हुए हमारे लोग के एमओक्यू से कम में जा रहे हैं तो समझिए कि रेट बढ़ेंगे। तो प्लानिंग आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी में इसमें भी 6 तरह के बना सकते हैं मैक्सिमम। देखिए 6 तरह के बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं 6 के बाद आप 7 नहीं बन पाएंगे, 8 नहीं बन पाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन फिर रेट जो है ना उसके हिसाब से, अगर आपकी क्वांटिटी 25,000 पीस है 50 ग्राम में, और वेरिएंट आपका 25 हो गया वो भी बन जाएगा, 50 हो गया वो भी बन जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर रेट आपका निकलेंगे। तो उसके लिए बात करेंगे तो रेट बता दी जाएंगे। ये 200 ग्राम का बॉक्स, इसमें हमने टोटल क्वांटिटी रखा हुआ है 7,000 पीस, जो हम लोग एक सीट के ऊपर 4 निकलता है। 25 ग्राम में क्या है कि एक सीट के ऊपर 9 निकलता है,
50 ग्राम में 6 निकलता है एक साइज़, 100 ग्राम में भी एक सीट के ऊपर 6 निकलता है, ये 200 ग्राम में 4 निकलता है। तो 7000 पीस हमने इसको MOQ रखा है अपने हिसाब से, बाकी कम भी 2000 भी बन जाते हैं, बट रेट कुछ ज़्यादा हो जाएगा उसमें, समझ रहे। और इसमें GSM हम 350 लेके चलते हैं अपने हिसाब से, बाकी आप प्लस माइनस कहेंगे तो हो जाएगा। क्वालिटी भी अलग अलग तरह की क्वालिटी बनता है, तो उसके लिए डिटेल में बात आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है 500 ग्राम। 500 ग्राम का बॉक्स बनाते हैं हम लोग, देखिए इसमें एक सीट के ऊपर 2 निकलता है, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर जब भी ऑर्डर दे तो कम से कम 5500 पीस दे। ये जो क्वांटिटी हम लोग डिसाइड करते हैं ना, वो पेपर के पैक साइज पर करते हैं, कितना पेपर में उठाना है उसके हिसाब से। 2000 भी बन जाता है, 2500 पीस भी बन जाएंगे, 500 भी बन जाएगा, 1000 भी बन जाएगा, बनने का तो 1 पीस भी बन जाते हैं। लेकिन फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये था आपको 500 ग्राम में, इसमें एक सीट के ऊपर 2 निकलता है। 350 GSM बोर्ड का यूज करते हैं, देखिए क्वालिटी अच्छी लगेगी आपको। एक चीज़ का मैं आपको गारंटी शब्द बोलता हूँ मैं, हम लोग जो काम करते हैं, जिस चीज़ का आपने ओके किया है, जिस क्वालिटी को आपने डिसाइड किया है, वही क्वालिटी आपके पास जाएगी, इसकी पूरी गारंटी देता हूँ मैं, पूरी गारंटी। अगर आपने लोकल माल के लिए ऑर्डर दिया है तो लोकल ही जाएगा, मीडियम में दिया है तो मीडियम क्वालिटी ही जाएगी। चाहे पूरे सामान में कहीं से भी आप चेक करेंगे, एक समान पेपर थिकनेस की हम लोग पूरी गारंटी देते हैं, क्योंकि झोल झाल वाला काम नहीं करता। जो भी आपको डब्बे दिखा रहा हूँ, देखिए ये UP का डब्बा है, और ये उत्तराखंड का है, कर्नाटका का है, बेंगलोर, जम्मू कश्मीर, ये बिहार। ये तो बस एक एक सैंपल लाया हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारा सैंपल है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही बनाइए, जहाँ भी बनाइए पूरी तरह से चेक करके बनाइए। जिस चीज़ की आपको जानकारी है वही चीज़ आप उनके साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ होता है कि कस्टमर थोड़ा डरे हुए रहते हैं कि वो दूर हैं, हम दूर हैं, पता नहीं पैसा लेकर कहीं भाग न जाए। तो ये जो डर होता है ना, ये आप में भी होता है और एक सप्लायर में भी होता है। तो उस केस में आप जितनी तरह से वेरीफाई करें एक सप्लायर को, करके ही ऑर्डर दें, क्योंकि एक बार पैसा निकल जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि सारे सप्लायर ख़राब हैं, हो सकता है कि कोई एक, जैसे दिल्ली में किसी एक के कारण आप परेशान हो गए हों, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सप्लायर ख़राब हैं। इसलिए जब भी इंक्वायरी आप लगाइए पूरी तसल्ली कर लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि इंक्वायरी लगाते समय जिस सप्लायर से भी आपकी बात हो रही है, उनसे एक बात आप ज़रूर बोलें कि आप जिस स्टेट में रहते हैं एज ए क्लाइंट, जो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि मुझे उस पार्टी का नंबर दीजिए जो वो आपके स्टेट के किसी आदमी को कोई भी डब्बा बनाया हो। अगर आप मसाले के लिए इंक्वायरी किया तो कोई तो डब्बा, अगर मान लीजिए कोई भी डब्बा, तो जब आप उस कस्टमर से बात करेंगे जो आपके स्टेट में उनसे लेके गए हैं, तो वो जो फीडबैक देंगे आपको उस सप्लायर के बारे में, तो इससे आप ठगने से या परेशान होने से मेरे हिसाब से 90% बच जाएंगे, क्योंकि उसका अनुभव आपको बहुत मदद करेगा। और मेरा किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप मेरे से ही कीजिए, जहाँ भी कीजिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप सुरक्षित आपका बिजनेस हो, परचेजिंग हो। और BM के पैकेजिंग में मैं आपको एक बात का एश्योर देता हूं मैं, कि आप जब भी हमसे इंक्वायरी लगाइए, अब हमसे पूछिए कि आप अगर आपके हम स्टेट में किसी का बनाया हो तो नंबर दीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा।
मेरा कहने का तात्पर्य है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक विश्वास जम जाएगा उस सप्लायर के साथ जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसके साथ डीलिंग करने जा रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये 5,000 की करने जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप दोनों के बीच में आपके जो डर है करीब 90% ख़त्म हो जाएगा। हम लोग का जो वर्क है, ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये नेचुरल चीज़ है, थोड़ा सा लोग डरता है और हम लोग भी डरे रहते हैं कि मान लीजिए कि हमने आपसे 70% एडवांस मांग दिया, आपने भेज भी दिया, लेकिन बाकी जो 30% हम लोग इन्वेस्ट करने के बाद वो डब्बा बनता है। तो ऐसे कई क्लाइंट मिलते हैं कि 70% या 50% देने के बाद भी वो बाकी का बैलेंस नहीं देते। वो सोचते हैं कि अगर माल उठाना पड़ेगा तो ये पेमेंट करना है, तो उससे अच्छा छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एंड से प्रॉब्लम हम लोग की तरफ से हम भी डरे रहते हैं इसमें। ठीक है, मेरा कहने तात्पर्य यह है कि आप जब भी इंक्वायरी लगाइए किसी से, तो रेट का कंपेयर ज़रूर कीजिए। रेट का कंपेयर करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर रेट का ज़्यादा वेरिएशन है तो थोड़ा वहाँ अलर्ट रहा कीजिए और प्रयास कीजिए कि ऐसे सप्लायर से आप लीजिए जो सप्लायर आपके एरिया में किसी न किसी पार्टी को वो सप्लाई किया हुआ है। हो सके तो एक बार उससे जाके मिलिए। इससे क्या होगा कि वो क्या देंगे, कैसे देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर समय नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।